ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम की एक तवील दास्तान है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, इसलिए कि इस जुल्म व तशद्दुद में खुद उनके बाप, भाई और शौहर भी शरीक होते हैं, जो कभी गैरत और कभी औलाद ना होने का बहाना बनाकर या मामूली बातों के बाद गुस्से में आकर बेबस ख़वातीन की ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। जदीद दौर में पहुंचने के बाद भी ख़वातीन पर तशद्दुद का सिलसिला कम होने के बजाय कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, जो अहले इक़्तिदार के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। ख़वातीन को जिंदा जलाने के वाक़यात में इजाफा मुआशरे की बेहिसी को जाहिर करता है और इंसाफ फराहम करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। रावलपिंडी में भी एक खातून को जला दिया गया, आखिर उसका क्या कसूर था? आइए देखिए। दो बच्चों की मां 25 साला सना को पता न था कि 7 साल तक शोहर का जुल्म बर्दाश्त करने के बाद भी उसका अंजाम इस कदर भयानक होगा। थाना वारिस खान के इलाके में शोहर ने मामूली बात पर मट्टी का तेल छिड़ककर अपनी शरीके हयात को नजरे आतिश कर दिया, जिससे उसका जिस्म 80% झुलस गया। दुखी बाप अपनी लाडली बेटी को कहता रहा कि जुल्म सहने के बजाय वो अपने मेके वापस आ जाए, लेकिन दूसरी मशरकी खवातीन की तरह सना भी बच्चों का मुस्तकबिल खराब नहीं करना चाहती थी। मैंने उसको कल दोपहर को भी बोला था, मैंने कहा बेटा ये तुम्हारे पे हैसियत करता है, तुम मेरे पास रह जाओ। वो कहती है पापा मैं अपने बच्चों के लिए जो है ना इतनी तकलीफें सह रही हूँ, तो मैं आपके पास नहीं रहूँ। मेरी बच्ची को उसने अजियत दी है ना, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह उसको भी आगे से कानून जो है ना सजा दे। जुल्म सहने की आदत और चुप रहने से मसाइल में इजाफा होता है। शायद इसीलिए इंसाफ की मुतकाजी सना की मां का कहना है कि किसी भी लड़की को अपने शोहर का जुल्म बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अल्लाह आलम वो पता नहीं कितने बजे जला के जब हम लोग गए तो वो कमरे के दरमियान में उसको बिठाया हुआ था, ऊपर उसके कंबल पड़ा हुआ था। जो औरतें बोलती नहीं है ना अपने हक के लिए कि चलो हमारे घर बसा रहे, हमारे बच्चे रहते रहे, हम सिलसिला चलाते रहे। मेरी बच्ची ने भी इसी तरह किया 7 साल। ऐसी बच्चियां होंगी बेबस बच्चों के हाथों जो नहीं बोलती होंगी, या हमारे घर भी सिलसिला चलता रहे, ताकि ये उन मर्दों के लिए भी सजा है। इंसाफ चाहिए अपनी बच्ची के लिए, अपने नवासी के लिए। जालिम शोहर बीवी को आग लगाने के बाद फरार हो गया। शिराज नामी दरिंदे ने एक लम्हे के लिए भी ना सोचा कि उसके नन्हे बच्चों पर इस वाकया का क्या असर होगा। किसको मारते पापा? मामा को। पापा नहीं है। क्या करते हैं पापा? पापा लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई में कहते बस खत्म हो गया। फिर किचन में गई तो आग, पहले वो मिट्टी वाला तेल किया, तेल उठा के फिर उनके आग जला दिया। पुलिस ने वाकया की FIR दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। हवा की बेटी कब तक मुआशरे के जुल्म की चक्की में पिसती रहेगी, न जाने इंसाफ की फराहमी के जिम्मेदारान अपनी आंखों पर चढ़ी बेपरवाही की पट्टी कब उतारेंगे। कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। जुल्म सहने वाले मजबूर होते हैं और वो बाअसर अफराद का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कि उनके पास ना रुपया पैसा होता है और ना ही सिफारिश। पिंडी भट्टियां के एक देहात में बाअसर अफराद ने एक मजबूर खातून की बेटी के साथ जो सलूक किया, उसने सबको दुखी कर दिया। आइए देखते हैं कि बेबस लड़की के साथ क्या सलूक किया गया। पिंडी भटिया के गांव मुस्तफाबाद का रहायशी उमर हयात मेहनत मजदूरी करके अपने घराने का पेट पाल रहा था। चंद रोज कबल उसकी बेटी 9वीं जमात की तालबा सोबिया कमल रात के वक्त रफा हाजत के लिए खेतों में गई और फिर वापस न आई। घर वाले उसे तलाश करते रहे मगर उसका कोई सुराग न मिल सका। तमाम रात गुस्सा ने आंखों में काटी। मेरी बच्ची बाहर निकल गए। मेरी बेटी रात को रफा हाजत के लिए खेतों में गई थी। आधा घंटा गुजरा, वो वापस नहीं आई, जिस पर मैं खुद उसे देखने गई। करीब के सारे खेत देख लिए, आवाजें भी दी मगर वो नहीं मिली। मैंने घर आकर अपने खावंद को बताया। सारी रात ढूंढते रहे, महल्ले के हर घर से भी पूछ लिया मगर मेरी बच्ची ना मिली।
वालिदैन के साथ इलाके के रिहायशी भी परेशान थे कि सोबिया कहाँ गायब हो गई और उसके साथ क्या अफसोसनाक वाकया पेश आया। आइए देखते हैं। अगले रोज सोबिया का वालिद और दीगर रिश्तेदार उसे तलाश करते हुए खेतों में बनी इमरान की हवेली के करीब पहुंचे तो उन्हें लड़की की चीखों पुकार की आवाजें आईं, जिस पर वो हवेली की तरफ गए तो एक कमरे से सोबिया मिल गई, जिसकी हालत इंतहाई गैर थी। सोबिया ने बताया कि वो खेतों में रफा हजत के लिए गई, जहां इमरान और मोहसन वगैरह उसे गन पॉइंट पर अगवा करके अपनी हवेली में ले गए, जहां 6 अफराद ने उसे तमाम रात ज्यादती का निशाना बनाया। 9th क्लास के स्टूडेंट और यहाँ गाँव में स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल मुस्तफ़ाबाद। और सर में रात को घर से बाहर निकली रफाजत के लिए 6 मुलाजमान वहाँ खड़े थे। उन एक नौजवान ने आग बढ़ कर मेरे मुंह पे हाथ रखा और मुझे खाली हवेली में ले गए। रात को जब मेरे घर वाले और पुलिस वाले मुझे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे तो उन लोगों को पता चला और वो दीवारें फलांग कर चले गए। फिर मैंने अपना सारा वाक़या अपने भाइयों को बताया था। सोबिया के वालिद की रिपोर्ट पर थाना पिंडी भटिया पुलिस ने इमरान वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुलजमान को जल्द काफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मेरे भाई के साथ बहुत जुल्म हुआ है। मेरी भतीजी को जालिमों ने कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हम इंतहाई गरीब लोग हैं। पुलिस हमारी कोई बात नहीं सुनती। कभी सुबह तो कभी शाम को बुलाते हैं और थाने में बिठा कर भेज देते हैं। पुलिस ने मुकदमा भी बड़ी मुश्किल से दर्ज किया था। मुलजिम इधर इलाके में ही फिरते हैं, कोई इन्हें पकड़ने वाला नहीं। हम किससे जाकर फरियाद करें? हमारा तो अल्लाह ही हाफिज है। सोबिया के साथ होने वाले जुल्म के बाद उसके वालिदैन घर में महसूर होकर रह गए। उसकी क्या वजह थी, आइए जानते हैं। सोबिया के वालिद का कहना है कि वो तो इलाके में सर उठाने के काबिल भी नहीं रह गया। पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। वो इंतहाई बाअसर हैं और वो मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दे रहे हैं। मेहरबानी थोड़ी कोई सुन लवे मुस्किन दी रस्ते मेहरबानी, और मेरा तो कोई चारा नहीं चल रहा। मैं तो बाहर निकलने जोगा नहीं रहा। सोबिया की वालदा का कहना है कि अगर उसकी बेटी को इंसाफ ना मिला तो वो खुदकुशी पर मजबूर होगी। मुलजमान इलाके में ही दंदनाते फिर रहे हैं और घर से बाहर निकले तो वो आवाजें कसते हैं। मैं गरीब कहाँ जाऊँ? घर से निकलती हूँ तो लोग कोनों में खड़े होकर बातें करते हैं। हमारे तो पूरे घर की इज्जत ही लुट गई है। जालिम और उनके हिमायती हम पर आवाजें लगाते हैं। हम तो गरीब हैं, किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं? हमें अगर इंसाफ न मिला तो फिर ऐसी बेइज्जती से तो मौत ही बेहतर है। हुकूमत कुछ करे। मुतासर लड़की सोबिया और उसके वुरसा ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए और मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा दी जाए, जबकि वुरसा को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। साथी रिपोर्टर बिलाल अकबर के साथ आमिर शहजाद, समा, पिंडी भटिया। सोबिया जैसी न जाने कितनी ही मजबूर और बेबस लड़कियां रोजाना जुल्म का शिकार होती हैं, मगर उनकी खबर लेने वाला कोई भी नहीं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। होशियार रहिए कि कराची में न सिर्फ गैर तालीम याफ्ता बल्कि तालीम याफ्ता नौजवान भी जराइम की वारदातों में मुलविस हैं। पुलिस ने जामिया कराची से मास्टर्स करके माहाना 2.5 लाख रुपए भत्ता वसूल करने वाले ऐसे ही एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जो तालीम याफ्ता होने के बावजूद जराइम की कई वारदातों में मुलविस था। मुलजिम ने क्या कारनामे अंजाम दिए, जरा देखिए तो। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी और मुआशरे का अच्छा इंसान बने, जिसके लिए वो सब कुछ दाव पर लगाने से भी गुरेज नहीं करते। मगर उनकी ये ख्वाहिश बाज़ दफ़ा पूरी नहीं होती। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट सदर कराची में
हथकड़ियों से जकड़ा ये नौजवान आमिर है, जिसने जामा कराची से मास्टर्स किया और अच्छी नौकरी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम आमिर ने 1997 में शादी की थी। उस पर कोटरी में अपनी बीवी को कत्ल करने का इल्जाम है, जिस पर वो गिरफ्तार भी हो चुका था। पुलिस का कहना है कि कोर्ट से मफरूर और पुलिस को मतलूब मुलजिमान को नौकरी मिलना मुश्किल होती है। नौकरी की वजूहात ना करने की वजूहात ये है कि ये 1997 में ये इसने शादी की थी और इसके ऊपर जो ना अपनी बीवी का मर्डर का केस हुआ था। पुलिस हिरासत में मौजूद मुलजिम ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि वो बहन भाइयों में सबसे बड़ा है। उसने नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाईं, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली, जिसके बाद मुआशी हालात से तंग आकर वो गलत काम में पड़ गया। माशी हालात की वजह से, ख़राबी की हालात की वजह से मैं इस तरफ आया। पढ़ा लिखा हूँ, मैंने कई जगह जॉब की कोशिश की मगर मुलाजमत नहीं मिल सकी। हर जगह से यही कहा गया कि एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा उस वक्त तक नहीं दे सकते। मैंने कहा एक्सपीरियंस तो जॉब देने से ही आता है, जब तक आप देंगे नहीं कैसे। लेकिन हर जगह से मायूसी के सिवाय और कुछ नहीं मिला, इसीलिए मैंने मजबूर होकर फिर भत्ता लिया। उनका जो माइंड है, उनकी फितरत में और कुछ वाक़यात हालात उनको इस तरह करने पे मजबूर कर देते हैं। ये बेसिकली तालीम का कोई इससे ताल्लुक़ नहीं होगा कि अगर कोई तालीम याफ्ता इंसान है तो वो क्राइम नहीं कर सकता, या वो तालीम हासिल कर चुका है इसलिए वो क्राइम नहीं करेगा। उनकी फितरत के अंदर ऐसा है कि वो क्राइम करेंगे। कराची यूनिवर्सिटी से एमए करने वाला नौजवान मुलजिम अब तक किस किस को लूट चुका था और वो हर महीने कितना भत्ता वसूल करता था, आइए देखते हैं। कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने वाले नौजवान आमिर को पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों नॉर्थ नाज़ाबाद, कोरंगी, शारा फैसल और एमिजन रोड पर वाक़े एक्सरे सेंटर, स्कूलों और प्राइवेट कंपनियों समेत 9 इदारों से माहाना लाखों रुपए भत्ता वसूल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। जब हमने इसके ऊपर कार्रवाई की और उस पर इंक्वायरी की, ट्रैपिंग प्लान बनाया हमने इसके ऊपर। ट्रैपिंग प्लान बनाने के बाद जब ये पैसा लेने के लिए आया तो जब हमने इसको पकड़ा तो उसने मज़ीद इसमें इंकशाफ किया कि ये कराची के अंदर 8 से 9 लोग और भी हैं जिनको जो है ये भत्ता ले रहा है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ऐसे अफराद को टारगेट करता जो पुलिस को रिपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए उसे बआसानी भत्ते की रकम मिल जाती थी। मुलजिम को जिस इदारे से भत्ता लेना होता था वो वहां नौकरी के बहाने जाता और फिर उनके मोबाइल फ़ोन नंबर ले आता था, जिस पर वो चंद रोज बाद कॉल करके उन्हें जान से मारने की धमकी देता और भत्ते की रकम का मुतालबा करता था। मुलजिम का कहना है कि उसने सन 2014 में एक्सरे सेंटर से भत्ता लेने की पहली वारदात की थी और मिलने वाली रकम उसने अपने वालिदैन पर खर्च की। अगर वो लाख रुपए की जॉब भी करता होगा तो उसको एंड में, मतलब महीने के आखिर में जाके उसको पूरी अपनी 1 लाख रुपए की अमाउंट मिलेगी। अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको इससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 लाख रुपए वो एक हफ्ते में कमा सकता है। तो उसको, कुछ लोगों की नेचर होती है कि वो बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और वो इस चीज़ में अच्छा बुरा दोनों को भूल जाते हैं कि इसमें वो क्या क्या बुरा कर रहा है। कभी 65, कभी 70, क्योंकि मुझे जब ज़रूरत होती थी जब ही मांगता था। मैं प्रोफेशनल भत्ताखोर नहीं हूँ। मुझे ज़रूरत होती थी, जब घर में इस किस्म की परेशानी होती थी, वालिदैन की दवाई इसके उसके लिए, तभी मैं मांगता था, वरना नहीं। बस किसी भी बहाने से चले जाया करते थे कि जनाब जॉब के लिए ट्राई करनी है, नंबर दे दें, बस। उसके बाद फिर जो है वो मिल जाया करते थे नंबर। उसके बाद फिर 2-3 दिन छोड़ के ट्राई किया करते थे कि जनाब आजकल हालात ख़राब हैं और जो है वो हमें भत्ता चाहिए, और ना देने की सूरत में आप सोच लें। और लोग डर के दे दिया करते थे। भत्ता वसूल करने का क्या तरीका इख्तियार किया जाता था और मुलजिम वसूल होने वाली रकम को कहां खर्च करता था, आइए देखते हैं। SIO भत्ता सेल के तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम पहले महीने के बाद भत्ता लेने जाता था, मगर बाद में उसने ये काम हफ्ते के बाद शुरू कर दिया था। मुलजिम खुद ही भत्ते की रकम भी वसूल करने जाता था और 1 साल के दौरान उसने 12 लाख से ज़ायद की रकम वसूल की थी। इस रकम से वो अय्याशी करता था।
बेसिकली ये भी बीमार है, जिगर के, ये हेपेटाइटिस बी का भी शिकार है। घर में इसने बताया वालदा हार्ट पेशेंट है, वालिद साहब के बारे में बताया। लेकिन ये कि अभी फर्दर जो हमने इंक्वायरी की और जितना मालूमात किया है उसके हिसाब से तो इतना नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुझे हैबिचुअल लग रहा है, यानी कि अयाश परस्त मुझे ये लगता है। बग़ैर शनाख्त के जब सिम मिल जाया करती थी, जब ली थी तो वो इस्तेमाल में नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा फिर इसी सिम को इस्तेमाल कर लूँ बस। एक्सरे सेंटर की जानिब से CPLC को भत्ते की शिकायत मौसूल हुई थी, जिस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के भत्ता सेल ने मिलकर मुलजिम का सुराग लगाया और जब वो भत्ते की रकम लेने पहुंचा तो पुलिस के शिकंजे में आ गया। इसने काफ़ी वर्किंग करके ऐसे लोगों को इसने टारगेट किया जिनके पास जो है ना वेरिफिकेशन करने का टाइम नहीं था कि उसको वेरीफाई कर सकेगा कि ये वाकई क्रिमिनल है या नहीं है। तो वो पैसे देते रहे, जब वो महीना लेता रहा, वो महीने से जब वो हफ्ते पे आया तो फिर जब जाके इसकी गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस का कहना है कि मुलजिम अकेला होने की वजह से 1 साल तक शहर में बासानी भत्ताखोरी की वारदातें करता रहा। इसमें 2 तो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल है, और 4 मुख्तलिफ कंपनियाँ, प्राइवेट कंपनियाँ हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की भी 1-2 कंपनियाँ हैं, कुछ दवाई मेडिसिन की हैं, और एक कराची एक्सरे वाले हैं, एक ये हो गए। इनसे टोटल जो है ना, किसी से मंथली बांधी हुई थी, किसी से जो है हफ्तावारी बांधी हुई थी, वीकली थी। इनका टोटल जो अब तक जो इसने वारदातें लिखवाई हैं और जो जितनी इसने वसूली की है उसके हिसाब से अब तक जो 12 लाख के करीब जो है इसने अभी तक पैसे लिए हैं, मई 2012 से लेके अब तक। बस कुछ भी नहीं, कैरियर ही ख़राब हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को माफ़ करे। अब अगर जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला तो साफ़ सुथरी लाइफ गुजारूंगा। शहर में मौजूद जराइम पेश अफराद में ज़्यादातर पढ़े लिखे अफराद हैं जो कहीं नौकरी न मिलने की वजह से वो जराइम की तरफ राग़िब हो जाते हैं। कैमरामैन खालिद शेख के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।